जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। वैसे तो पार्टियों में नेताओं के बीच में आपस में कंपटीशन होता है। पार्टी के अंदर कई पद हासिल करना चाहते हैं, लेकिन आला कमान से कोई कंपटीशन नहीं होता है। लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी में इतनी मारधाड़ है, हालात यहां तक खराब हो चुके हैं कि उद्धव ठाकरे की सीट पर भी दावा किया जा रहा है। उद्धव ठाकरे की एक एमएलसी सीट, जो पहले उन्हें राज्यसभा नहीं मिल पाई जहां वो जाना चाहते थे, अब उनकी एमएलसी पर भी उन्हीं के नेताओं की नजर है। महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 23 अप्रैल से नामांकन होना है, जो 30 अप्रैल तक चलेगा। फिर उसके बाद 12 तारीख को मतदान होना है। इस बार एमएलसी की 9 सीटें खाली हो रही हैं, 8 तो सीधे सीधे महायुति में जाएगी। अब एक सीट का झगड़ा है। पहले ये झगड़ा तो महाविकास आघाड़ी के बीच दिख रहा था, जब तक राज्यसभा का मामला भी नहीं सुलटा था। अब जो है ये झगड़ा उद्धव ठाकरे की पार्टी के अंदर, यूबीटी के अंदर दिख रहा है। जहां कांग्रेस तैयार हुई उद्धव ठाकरे को समर्थन देने के लिए, वहां उद्धव ठाकरे की पार्टी के अंदर ही उम्मीदवार पैदा हो गए। देखिए, एमएलसी की एक सीट है, वो भी तब मिल सकती है जब महायुति अपनी तरफ से जोर ना लगाए और कोई क्रॉस वोटिंग ना हो। तो ऐसे में तब है कि बिना लड़े, बिना परेशानी के मिल जाएगी, वरना तो फिर 50-50 के चांस हो जाते हैं। अब इसमें उद्धव ठाकरे की बात आ रही थी कि एमएलसी की सीट पर उद्धव ठाकरे लड़ना चाहते हैं। संजय राउत ने तो बहुत पहले से नाम लेना शुरू कर दिया कि उद्धव को लड़ना चाहिए। अब पहले तो कांग्रेस ने इससे इनकार किया कि हम देखेंगे किसे करना है समर्थन, और उसके बाद तय करेंगे। वैसे तो हमें ये मिलनी चाहिए सीट, क्योंकि जो राज्यसभा की सीट है वो तो शरद पवार को मिल गई। लेकिन इस पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि जब इनकी पार्टी की तरफ से कहा गया कि हम तो शरद पवार को देना नहीं चाहते थे, हम तो खुद चाहते थे कि उद्धव ठाकरे जाएं, लेकिन कांग्रेस के दबाव में देनी पड़ी, तो आप हमें अब एमएलसी की सीट दीजिए। तो कांग्रेस के ऊपर इस बात का दबाव था और नाम उद्धव ठाकरे का सामने था। तो इनके जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के हर्षवर्धन सपकाल, उन्होंने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे इसके लिए उम्मीदवार बनते हैं तो वो समर्थन देंगे, कांग्रेस समर्थन देगी। कांग्रेस के पास 16 विधायक है, कुल मिलाकर जो टोटल चाहिए वो 29-30 के करीब चाहिए, तो कांग्रेस समर्थन देगी। लेकिन अगर उम्मीदवार कोई और होगा तो हमें सोचना पड़ेगा। अब यहाँ तो उद्धव ठाकरे का रास्ता साफ हो गया, लेकिन पार्टी के अंदर से ही दो नाम उभर कर आने लगे। विपक्ष के इनके पूर्व नेता अंबादास दानवे और पार्टी की उपनेता सुषमा अंधारे, इनका नाम सामने आ रहा है कि ये लोग रेस में हैं। अंबादास दानवे और सुषमा अंधारे दोनों ही बड़े ही पुरजोर तरीके से पार्टी की बात रखते रहे हैं, अग्रेसिव स्टैंड रखते हैं। कार्यकाल खत्म हुआ है अभी अंबादास दानवे का, उनको विदाई भी दी गई थी। तो इसीलिए अब वो चाहते हैं कि दोबारा उनकी वापसी हो, क्योंकि पार्टी में है क्या, आप सिर्फ उद्धव ठाकरे के इधर उधर घूम घूम कर क्या करेंगे, क्या मिलेगा। इसलिए कोई पोजीशन तो हो। अब उद्धव ठाकरे के पास तो पार्टी की पोजीशन है, पार्टी में पूरा उनका, पार्टी ही उनकी है, और अभी अभी उन्होंने अपने बेटे को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। लेकिन बाकी लोगों के लिए क्या है, आपके पास अगर विधान परिषद भी नहीं रहेगी किसी के पास, तो फिर है क्या, सिर्फ मातोश्री में चक्कर लगाने के लिए थोड़ी पार्टी के अंदर रहेंगे। तो अंबादास दानवे इसलिए चाहते हैं कि उनको वापस मिले कार्यकाल, वहां से सुषमा अंधारे चाहती हैं कि उनको कार्यकाल वापस मिले। पहले इनके पास थी 2 सीटें, लेकिन अब नहीं है, अब तो मुश्किल से एक है, वो भी जोड़ तोड़ करके मिल रही है। तो अब उद्धव ठाकरे जाते हैं तो एक सीट तो मिल जाएगी परिषद की, लेकिन उनकी पार्टी के नेता नाराज हो जाएंगे और एक मैसेज जाएगा कि उद्धव ठाकरे त्याग नहीं कर पाए। वो चाहते तो अपनी एमएलसी छोड़कर अपने नेताओं को दे सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, और इससे पार्टी के अंदर से फिर वही मनमुटाव और नाराजगी पैदा होगी, और फिर निराशा उत्पन्न होती है। इसके बाद फिर पार्टी विरोधी गतिविधियां होती हैं। तो इसलिए उम्मीद जगाने के लिए जरूरी होता है कि किसी को कुछ कुछ देते रहो, जिससे दूसरों को भी उम्मीद बनी रहे। इसलिए ये बात चल रही है पार्टी के अंदर कि उद्धव ठाकरे एमएलसी की सीट पर ना खड़े हों। अब इसे देखिए, 2 चीजों का फायदा होगा। एक तो अपनी उनको एमएलसी में जाने से तो ऐसा कुछ खास फायदा हो नहीं रहा है उद्धव ठाकरे को। वहां जाकर इतना कोई ऐसा नहीं कि उद्धव ठाकरे बोल देते हैं ऐसा जिससे कि बड़ा असर पड़ जाता है। उनका तो फोकस रहता है कि उनके बेटे को सुने, उनके बेटे के बयान जो है बाहर आए। तो उनको एमएलसी के विधान परिषद में जाने से इतना बड़ा अंतर पड़ता नहीं है उद्धव ठाकरे के, और वो गए भी इसलिए थे क्योंकि उनको मुख्यमंत्री बनना था। अब तो ऐसा कुछ है नहीं। और फिर उसमें दूसरा डर ये है कि अगर खड़े हुए और हार गए तो तब तो घोर बेइज्जती है वो अभी, क्योंकि इनकी महायुति से बातचीत नहीं हुई है, ऐसी कोई खबर नहीं आई है, कोई ऐसी बात बनती हुई दिखी भी नहीं है जिसमें महायुति ने निर्विरोध जो है सपोर्ट कर दिया हो अभी, क्योंकि बीजेपी के अंदर और शिवसेना के अंदर दोनों में ही काफी दावेदार है।
शिवसेना के हिस्से 2 सीटें आएंगी और एनसीपी के हिस्से 2 आएंगी, बाकी की 4 जो हैं वो बीजेपी के पास आएंगी। अब इनके अंदर भी दावेदार हैं, अब 2 सीटें हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 ही दावेदार हैं, और भी हैं, जितनी मिल जाए उतनी कम। तो ऐसे में उनके सामने उम्मीदवार खड़ा किया जा सकता है, और अगर ताकत उधर से लगाई गई तो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में अगर जीत गए तो ठीक, हार गए तो बहुत बुरे हाल होंगे। और वहीं अगर ये सीट पे ना लड़े उद्धव ठाकरे तो क्या होगा, तो इनको त्यागी माना जाएगा कि इन्होंने त्याग किया, इन्होंने एक सीट का बलिदान किया। देखो कांग्रेस भी सपोर्ट कर रही थी, देखो इतनी संख्या थी कि ये जीत सकते थे, लेकिन फिर भी उद्धव ठाकरे ने सीट छोड़ दी अपने नेताओं के लिए। अब चाहे वो अंबादास दानवे को दे, चाहे वो सुषमा अंधारे को दे, वो एक अलग बात है। तो उससे एक पॉजिटिव मैसेज भी जाएगा कि उद्धव ठाकरे भाई गंभीरता से अपने नेताओं को लेते हैं और सिर्फ अपनी नहीं सोचते हैं। लेकिन अब वहां पेच ये फंस जाता है कि कांग्रेस मना कर रही है कि अगर उद्धव ठाकरे नहीं होंगे तो हम किसी और को समर्थन नहीं देंगे। उद्धव ठाकरे पार्टी के प्रमुख हैं, हमारी पार्टी का महत्वपूर्ण अलायंस है, तो इसलिए हम उनको समर्थन दे देंगे, हम अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। लेकिन अगर कोई और आया तो वो तो हमारी पार्टी के नेता के बराबर ही है, तो हम क्यों उसके लिए सीट छोड़े। तो ये सारी परेशानियां चल रही हैं। इसीलिए उद्धव ठाकरे राज्यसभा चाहते थे कि यहां से हटे, यहां हम अपने नेताओं को दें और मैं राज्यसभा में जाकर बैठूं, लेकिन वो हो नहीं पाया। उस पर शरद पवार की पहले ही नजर थी। अब इनके एमएलसी की सीट फंसी है। उद्धव ठाकरे अगर खुद को उम्मीदवार बनाते हैं तो इसके काफी चांस हैं कि उद्धव ठाकरे ही वहां से चुन लिए जाए, और हो सकता है कि अंत में बीजेपी और एकनाथ शिंदे भी कोई उम्मीदवार ना उतारे। लेकिन अगर उद्धव ठाकरे के अलावा कोई और बनता है और कांग्रेस उस पर समर्थन नहीं देती है तो फिर ये तो साफ है कि वहां से एकनाथ शिंदे या बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारेंगे, जिससे कि वोट बढ़ जाएगा, ये तो है ही। तो इसलिए उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा संकट है कि अब सिर्फ अपने को आगे बढ़ाएं तो पार्टी के नेता पीछे छूट जाते हैं, नाराजगी बनी रहती है, स्वार्थी नजर आते हैं। अगर उनको आगे बढ़ाएं तो भी नहीं जीतते हैं, तो फंस चुके हैं। बड़ी ही उहापोह की स्थिति चल रही है पार्टी के अंदर कि करे क्या करें। वहां से एक सीट के लिए एक अनार स्वाभिमान की भी स्थिति है। ऐसा नहीं कि अंबादास दानवे और सुषमा अंधारे का नाम आ रहा है तो बाकियों की इच्छा नहीं है, बाकियों की भी इच्छा है, लेकिन अब इन दोनों का नाम प्रमुखता से सामने आ रहा है, सीनियर नेता भी है। तो अभी उद्धव ठाकरे के ऊपर है कि वो कैसे मना पाते हैं कांग्रेस को कि मेरे अलावा अगर कोई और हो तो उसको भी वोट दे देना, या फिर अंत में वो खुद ही इसके लिए खड़े होते हैं। फिर अपनी पार्टी कैसे मैनेज करते हैं, जहां नाराजगी चल रही है कि हमारे लिए कुछ है ही नहीं, ना विचारधारा है, ना ही पार्टी कहीं पे जीत रही है, ना कोई बहुत अच्छे हाल में है, पार्टी बिखरती जा रही है। तो अब उद्धव ठाकरे को चुनना होगा कि पार्टी के लोग चुने कि अपने आप को चुने, कांग्रेस का समर्थन चुने। तो उद्धव ठाकरे इस वक्त मझधार में फंसे हुए हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।